उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनके जन्मस्थल देखो, पहला है कर्नल अमर बहादुर सिंह, भदोही का है। भाई जो बहादुर है ना, जो बहादुर होता है, अमर बहादुर होता है, उस सब भागते हैं भदोही। ठीक है, कर्नल अमर बहादुर सिंह कहाँ के थे? भदोही के। श्री बसंत सिंह भ्रंग, बसंत सिंह भ्रंग, ये मेरठ के हैं। ठीक है, कहाँ के? मेरठ। तो ट्रिक से हम देखो, जब जब मेरठ आएगा ना, हम उसको मिठाई से रिलेट करेंगे, मिठाई से। तो देखो, जब जब बसंत आती है ना, हम सब लोग मिठाई खाते हैं। मेरठ। श्रीमती प्रेमवती मिश्रा। ठीक है, आगरा का नाम जब भी आएगा हम ताजमहल से रिलेट करेंगे। तो प्रेमवती मिश्रा, आगरा। भाई आगरा में ताजमहल है, प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेमवती भी वहीं की है, आगरा की। नेक्स्ट, आचार्य दीप शंकर शास्त्री, मेरठ। मेरठ के क्या बताते? मिठाई बताई थी ना। देखो, शंकर भगवान पर दीप दीप चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, और साथ में मिठाई भी चढ़ाते हैं। आचार्य शंकर दीप शंकर शास्त्री, मेरठ। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, आगरा। आगरा से क्या बताया था? ताजमहल के बारे में। ठीक है, तो द्वारिका, तो आगरा जब जाओगे ना, तो उसका जो द्वार है ताजमहल का बहुत बड़ा है। द्वारका प्रसाद, वहाँ पे प्रसाद ही बढ़ता है। द्वारका का प्रसाद बहुत बड़ा, मतलब आगरा का द्वार बहुत बड़ा है, और प्रसाद मिलता है आगरा में। ठीक है, द्वारका प्रसाद माहेश्वरी, आगरा। श्री अनूप सिंह त्यागी। अब देखो, अनूप सिंह त्यागी, भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो त्याग देते हैं, नहीं खाते हैं प्रसाद, मिठाई। तो मेरठ, अनूप सिंह त्यागी, मेरठ, मिठाई। मेरठ से याद करेंगे मिठाई, आगरा से ताजमहल। नेक्स्ट, श्री हरदत्त शास्त्री, फिर से मिठाई आ गया। श्री हरदत्त शास्त्री, अब देखो, हर हर कोई मिठाई नहीं खाता है। हरदत्त शास्त्री, मेरठ। डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा, रमेश कुमार शर्मा, मैंने क्या बताया था? आगरा से ताजमहल। ठीक है, डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा। देखो, आगरा में एक बहुत फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर रमेश कुमार, फेमस है सच में। तो डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा आगरा के हैं। जगमोहन शर्मा, मेरठ। मैंने क्या ट्रिक बताई थी? मिठाई से। ठीक है, जगमोहन। अब देखो, जो मोहन है ना, वो जग भर की मिठाई खाता है, मेरठ, जगमोहन। शहीद चंद्रभान, ये भी मेरठ के हैं। अब भाई तुम ज़्यादा मिठाई खाओगे ना, तो शहीद हो जाओगे, और चंद्रभान, चंद्रमा की तरफ आसमान में तारा बन जाओगे। तो चंद्रभान, शहीद चंद्रभान, मेरठ, मिठाई। श्री दत्त त्रिपाठी, ये मेरठ के हैं। अब देखो, श्री दत्त त्रिपाठी, ये मेरठ के हैं। तो ट्रिक क्या समझेंगे? मिठाई से समझेंगे ना। तो ऐसे याद कर लो, जो त्रिपाठी लोग होते हैं वो 10 किलो मिठाई खाते हैं। दत्त 10 किलो मिठाई, मेरठ। श्री कांति प्रसाद भटनागर, मेरठ के, ये भी मिठाई से संबंध करेंगे। कांति प्रसाद, भाई तुम जब भी जाओगे ना, कहीं भी भटकते भटकते पहुंच जाओगे ना, तो आपको प्रसाद में क्या मिलेगी? मिठाई। कांति प्रसाद भटनागर, मिठाई, मेरठ। श्री विद्यासागर दीक्षित, मेरठ। अगर तुम विद्या को अच्छे से ग्रहण करोगे, अच्छे से विद्या का सागर में डूब जाओगे ना, तो आपको इनाम में क्या मिलेगा? मिठाई, मेरठ। श्री बाबूराम त्यागी, भाई बाबूराम त्यागी, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था, त्यागी वाला क्या था? देखो यहीं पर ये रहा, अनूप सिंह त्यागी और बाबू सिंह त्यागी, बाबूराम त्यागी, दोनों ही मिठाई को त्याग दिया, मेरठ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्री बाबूराम एटा, सिर्फ बाबूराम बोलेगा तो एटा। ठीक है, बाबूराम कहाँ के थे? एटा के। नेक्स्ट, श्री पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी। अब ट्रिक क्या थी? आगरा की ताजमहल से थी, तो पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी। देखो, आगरा में जब जाओगे ना आप, ताजमहल में देखना चतुर्वेदी, ना चतुर्वेदी, 1 2 3 4 खंभे बने हुए हैं वहाँ पे आगरा के ताजमहल में, तो चतुर्वेदी से चार याद कर लो। ठीक है, और पृथ्वी पे बना हुआ ताजमहल, पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी, आगरा। श्री राज बिहारी लाल माथुर, ये कानपुर के हैं। ठीक है, राज बिहारी लाल माथुर, अब कानपुर। देखो, कानपुर सब पे राज करता है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, सेंट्रल है वो, आप कानपुर सेंट्रल बोलते हैं ना, तो कानपुर सेंट्रल जो है राज करता है। बिहारी, बहुत बिहारी पाए जाते हैं कानपुर में, काम करते रहते हैं। राज बिहारी लाल माथुर, कानपुर। श्री हरगोविंद शुक्ला, ताजमहल से जब जोड़ेंगे इसको फिर से, हरगोविंद शुक्ला। देखो, हम हर रोज़ ताजमहल देखने आगरा जाते हैं, तो और वहाँ पे ही गोविंद के दर्शन करते हैं। तो हरगोविंद शुक्ला, आगरा। श्री छविनाथ राय, श्री छविनाथ राय, जौनपुर। ठीक है, छविनाथ राय। तो इसकी ट्रिक्स तो समझो, श्री छविनाथ राय जौनपुर के हैं। तो जौ 6 बार, दिन में 6 बार जौ खानी चाहिए,
आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसे याद कर लो। छवि 6 जौनपुर, छविनाथ राय जौनपुर। श्री हरगोविंद ये अम्बेडकर नगर के हैं। हरगोविंद कहाँ के हैं? अम्बेडकर नगर के। देखो अम्बेडकर और गोविंद की कभी नहीं बनती थी आपस में, ठीक है। तो हरगोविंद अम्बेडकर नगर। श्री जय सिंह ये लखनऊ के हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई। आज के टाइम में सभी पूरी दुनिया लखनऊ की जय जयकार कर रही है क्योंकि वो राजधानी है। श्री जय सिंह लखनऊ। श्री राजाराम द्विवेदी ये कहाँ के? हमीरपुर के हैं। ये राजाराम द्विवेदी हमीरपुर। भाई जो राजा राम थे ना, हरामी लोगों को बहुत मारते थे। नेक्स्ट डॉक्टर हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ सिंह यादव हमीरपुर के हैं। भाई डॉक्टर लोग जो होते हैं, हर का नाम क्या कहते हैं? हरि का नाम लो, ठीक है। ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ताकि आप हरामी लोगों से बच सको। डॉक्टर हरनाथ सिंह हमीरपुर। श्री धर्मराज ये लखनऊ के हैं। लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है कि नहीं? धर्मराज लखनऊ। श्री गिरिजा दत्त तिवारी ये भी लखनऊ के हैं। गिरिजा दत्त तिवारी। जब भी कोई कहीं गिर जाता है ना, गिर जाता है तो फिर डॉक्टर क्या कहता है? इसको लखनऊ लेके जाओ, वहीं पे इलाज होगा। वहाँ पीजीआई है, पीजीआई। तो गिर जाएगा ना तो कहाँ जाएगा? लखनऊ जाएगा। गिरिजा दत्त तिवारी। पद्मश्री वचनेश त्रिपाठी, वचनेश ये लखनऊ के हैं, याद कर लेना वचनेश। श्री लीलाधर शर्मा पर्वतिया, लीलाधर लखनऊ, ठीक है। लीलाधर एक स्थान है कहाँ पे? लखनऊ में। श्री मुनेश्वर सिंह बलिया के हैं। मुनेश्वर कहाँ के हैं? बलिया के मुनेश्वर। श्री बाबू सिंह हरदोई। देखो इससे ऊपर एक था बाबू सिंह, क्या था? ये बाबू राम है। बाबू राम बोलेगा तो एटा, और श्री बाबू सिंह बोलेगा, बाबू सिंह ठाकुर तो हरदोई। एक समझो, हरदोई। हर कोई आजकल बाबू बनना चाहता है, ठीक है। श्री जगत मोहन लखनऊ, जगत मोहन लखनऊ। श्री राम विचार पांडे, राम विचार पांडे बलिया। बलिया के जितने भी लोग हैं ना, उनके विचार बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। राम विचार। श्री नीलकंठ इलाहाबाद। अब नीलकंठ इलाहाबाद क्यों? इलाहाबाद का यमुना का बन नीला है तो नीलकंठ इलाहाबाद के हैं। श्री शांति स्वरूप ये बरेली के हैं। बरेली, आप बरेली में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत शांति मिलेगी। श्री आफ्ताब अहमद खान। आफ्ताब, आफ्ताब अलीगढ़ के हैं। आप देखो फिल्म देखिए, आफ्ताब हीरो है फिल्म में, तो वो अलीगढ़ का रहने वाला है, आफ्ताब अलीगढ़। श्री विश्वनाथ भदौरिया ये कानपुर के, ठीक है। अगर आप किसी के कान पर थप्पड़ मार दोगे ना तो भाग जाएगा, भदौरिया भाग जाएगा। श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्सी लखनऊ, ठीक है। श्रीमती जो है स्वरूप कुमारी बक्सा बंद करके लखनऊ जा रही है घूमने के लिए। बेगम हामिदा हबीबुल्लाह लखनऊ। जब भी बोलेगा हबीबुल्लाह तो लखनऊ। नेक्स्ट अब देखो अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं। बख्त खान, बख्त खान का जन्म कहाँ हुआ? रोहिलखंड के बिजनौर में। बख्त खान का जन्म कहाँ हुआ? रोहिलखंड के बिजनौर में। और ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध 1857 विद्रोह में भाग लिया। दोबारा देखो, बख्त खान बिजनौर के थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार थे। 1857 क्रांति में भाग लिया था उन्होंने। अगले हैं राव कदम सिंह, जी कहाँ के थे? मेरठ के। 1857 क्रांति में मेरठ से नेतृत्व किया। राव कदम सिंह जो थे कहाँ के थे? मेरठ के थे, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर से थे। और आचार्य नरेंद्र देव जन्म कहाँ हुआ? सीतापुर में। आसिफ अली, आसिफ अली इनका जन्म ब्रिटिश भारत के सिहारा उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। और ये भगत सिंह के वकील थे। यह भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राजदूत थे। आसिफ अली के बारे में क्या समझे? ये सिहारा के रहने वाले थे और भगत सिंह के वकील थे और भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, राजदूत। अशफाक उल्ला खान जानते ही हो, शाहजहाँपुर के हैं। तो HR के सदस्य। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और ये इलाहाबाद में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है गणेश शंकर विद्यार्थी, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं, ठीक है। और याद रखना इन्होंने ही प्रताप नामक साप्ताहिक अखबार की नींव रखी थी, जिसका प्रकाशन कानपुर से होता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप साप्ताहिक अखबार की नींव रखी, जो कानपुर से प्रकाशन होता है इसका। गणेश शंकर विद्यार्थी कहाँ के थे? प्रयाग के। गोविंद बल्लभ पंत
अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। इनको भारत रत्न 1957 में मिला था। हज़रत मोहानी, ये उन्नाव के रहने वाले हैं। मोहन मतलब मोहन जगह है उन्नाव जिले में, वहाँ के हैं। हज़रत मोहानी ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। इनकी हज़रत मोहानी की क्या क्या लिखा था उन्होंने? व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, भारत विभाजन के दूसरे स्वरूप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर, ठीक है, और किसान आंदोलन के जनक थे। हुंकार हिंदी पत्रिका का प्रकाशन इनके द्वारा होता, साप्ताहिक। हुंकार हिंदी पत्रिका किसकी है? स्वामी सहजानंद सरस्वती की है, और किसान आंदोलन के जनक थे, गाजीपुर के रहने वाले। नेक्स्ट, रफ़ी अहमद किदवई, ये बाराबंकी के हैं। रफ़ी अहमद किदवई बाराबंकी। मौलाना मोहम्मद अली, ये रामपुर के हैं। मौलाना मोहम्मद अली रामपुर के। रफ़ी अहमद किदवई बाराबंकी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, और ये आर्यन पेशवा नाम से प्रसिद्ध थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस जिले के हैं। मौलाना मोहम्मद अली रामपुर के हैं। रफ़ी अहमद किदवई बाराबंकी। देखो यहाँ से यहाँ पे देखो भारत रत्न, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। भारत रत्न, भारत रत्न किस किसको मिला उत्तर प्रदेश में? देखो, पहले हैं डॉक्टर भगवान दास, इनको 1955 में मिला था, दार्शनिक थे ये। 1955 में भगवान दास को भारत रत्न मिला। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रथम प्रधानमंत्री होने के लिए जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला 1955 में, इनको भी। भाई देखो, डॉक्टर भगवान दास को भी 55 में मिला, जवाहरलाल नेहरू को भी 55 में मिला। गोविंद बल्लभ पंत, इनको 57 में मिला, भी बड़े जस्ट, ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, ये कब तक विधानसभा अध्यक्ष रहे? 1937 से 1950 तक रहे, और इनको 1961 में भारत रत्न मिला। लाल बहादुर शास्त्री, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनको मिला 1966 में भारत रत्न। और फिर है राजीव गांधी, इनको 1991 में भारत रत्न मिला, 1991। नेक्स्ट, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और काशी हिंदू विद्यापीठ के प्रणेता, इनको 2014 में मिला था, सब याद है, सारे रिपीट हो चुका है। श्रीमती इंदिरा गांधी, इनको 1971 में भारत रत्न मिला। पंडित रविशंकर, ये सितार वादक और संगीतज्ञ थे, इनको 1999 में भारत रत्न मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको 2001 में मिला। अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में, और चौधरी चरण सिंह को 2024 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह को 2024 में मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को 14 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला, और पंडित रविशंकर को 1999, ठीक है। परमवीर चक्र इतना नहीं पूछता है, महावीर चक्र, ठीक है, इतना याद कर नहीं पाओगे। आगे देखो, अर्जुन पुरस्कार पूछ लेता है, तो अभिन्न श्याम गुप्ता, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता, जो खिलाड़ियों को मिलता है तो खिलाड़ी पूछ लेता है। तो अभिन्न श्याम गुप्ता, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये कहाँ क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। अभिन्न श्याम गुप्ता। सैयद मोदी क्या खेलते हैं? ये बैडमिंटन खेलते हैं। मतलब अभिन्न श्याम गुप्ता, सैयद मोदी दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आशीष सिंह, ये राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक विजेता है, आशीष सिंह। अरुणिमा सिन्हा, ये एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला दिव्यांग खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरुणिमा सिन्हा, इनको भी अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो किस किसको मिला है? अभिन्न श्याम गुप्ता बैडमिंटन में, सैयद मोदी बैडमिंटन, आशीष सिंह राष्ट्रमंडल खेल के लिए, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखो किस किस को मिला है, ये सब तो याद नहीं कर पाओगे, बट तुम इनकी जगह याद कर लो। फिराक गोरखपुरी, इनका जन्म कहाँ हुआ? गोरखपुर में। फिराक गोरखपुरी, इनका जन्म कहाँ हुआ? गोरखपुर में। महादेव वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, ठीक है। कुर्तुल एन हैदर, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ। अली सरदार जाफरी, सरदार जाफरी का जन्म बलरामपुर में, ठीक है। शहरयार का जन्म बरेली में हुआ। श्री अमरकांत का जन्म अमरकांत बलिया। श्री लाल शुक्ल का जन्म अतरौली लखनऊ में, श्री लाल शुक्ल का। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कोसानी में हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद वासनाज्ञा का जन्म कसया कुशीनगर में। कुंवर नारायण का जन्म फैजाबाद में। केदारनाथ का सिंह का जन्म चकिया गांव बलिया में। स्वामी रामभद्राचार्य का जन्म जौनपुर में, द्वार देखो ऊपर से। फिराक गोरखपुरी का जन्म कब हुआ? गोरखपुर। कहाँ हुआ? गोरखपुर में। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद।
कुर्तुल एन हैदर का अलीगढ़, अली सरदार जाफरी बलरामपुर, शहरयार का जन्म बरेली, श्री अमरकांत का जन्म बलिया, श्री लाल शुक्ल यात्रौली के रहने वाले श्री लाल शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत कोशानी, सचिदानंद हिरन वैसाज्ञ कसया कुशीनगर, कुंवर नारायण फैजाबाद, केदारनाथ सिंह चकिया गांव बलिया, केदारनाथ सिंह चकिया गांव बलिया और कुंवर नारायण सिंह फैजाबाद। स्वामी रामभद्राचार्य जौनपुर में जन्म हुआ। यहाँ देखो के.डी. सिंह बाबू ये हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। और मोहम्मद शाहिद क्या है, ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों से संबंधित से ये सब वो हैं जो उनको पद्मश्री मिला है। याद कर नहीं पाओगे, लेटेस्ट वाले याद कर लो। देखो रविंद्र कुमार, नीचे देखो रविंद्र कुमार लिखे हैं, ये साहित्य और शिक्षा के लिए इनको 2001 में पद्मश्री मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार देखो 2 लोगों को मिला अब तक। नौशाद जो फिल्म संगीतकार हैं, ये इनका जन्म लखनऊ में हुआ, और मजरूह सुल्तानपुरी ये गीतकार हैं, इनका जन्म सुल्तानपुर में हुआ। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2 लोगों को मिला, नौशाद को जो लखनऊ के हैं, और मजरूह सुल्तानपुरी ये सुल्तानपुर के हैं। उत्तर प्रदेश के उर्दू साहित्य के प्रमुख व्यक्तियों का जन्म देखो। अकबर इलाहाबादी का जन्म प्रयागराज में हुआ, हज़रत मोहानी का जन्म उन्नाव में हुआ, ठीक है। सफ़ी लखनवी का लखनऊ में, नरुल हसन हाशमी लखनऊ, अली अब्बास हुसैनी गाजीपुर, सागर निजामी अलीगढ़, ठीक है। मजनू गोरखपुरी बस्ती में हुआ, मसूद हुसैन खान का जन्म कायमगंज फर्रुखाबाद में, कैफ़ी आज़मी का जन्म आजमगढ़, मजरूह सुल्तानपुरी सुल्तानपुर नाम से पता चल रहा है, ठीक है। महमूद इलाही तो बुलंदशहर, बशीर बद्र अयोध्या, आरजू लखनवी लखनऊ, डॉक्टर वसीम बरेलवी बरेली, सीमा अकबरबादी आगरा, इस्मत चुगतगई बदायूं द्वार देखो। अकबर इलाहाबादी इलाहाबाद हो गया, हज़रत मोहानी उन्नाव, सफ़ी लखनवी लखनऊ, नरुल हसन हाशमी लखनऊ, अली अब्बास गाजीपुर, सागर निजामी अलीगढ़, मजनू गोरखपुरी बस्ती, मजनू लोग बस्ती में रहते हैं, मसूद हुसैन खान कायमगंज फर्रुखाबाद, कैफ़ी आज़मी आजमगढ़, नजरूह सुल्तानपुरी सुल्तानपुर, महमूद इलाही बुलंदशहर, बशीर बद्र अयोध्या, आरजू लखनवी लखनऊ, डॉक्टर वसीम बरेलवी बरेली, सीमाब अकबराबादी आगरा, इस्मत चुगतगई बदायूं। अब देखो लेखक का जन्म वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है इनका जन्म हुआ था मेरठ में, मेरठ के खेड़ा ग्राम में। बाकी कुछ नहीं पढ़ना इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ दुबे के छपरा बलिया में हुआ, ठीक है। और इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, और इनको पद्म भूषण मिला था 1957 में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दुबे के छपरा में हुआ बलिया में, इनके बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी, 1957 में इनको पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा के नगला चंद्रभान में हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म ये कभी काशी में हुआ। महती सेनगुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ 1907 में, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही हैं ये, और पद्म भूषण पर सम्मान मिला है इनको। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर में हुआ, उनकी पत्रिका का नाम है सरस्वती। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म काशी में हुआ, और याद रखना ये 1955 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 1960 में त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। और ये 1937 में शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म आजमगढ़ में हुआ, पंदभा गांव में। नेक्स्ट है कबीरदास का जन्म काशी बनारस में हुआ। मलिक मोहम्मद जायस का जन्म रायबरेली के जायस में हुआ, और हिंदी सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं। सूरदास का जन्म जो है संदिग्ध है, ठीक है। इनका स्थान रुनकता सिंह बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर इलाहाबाद में हुआ। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया में चकिया में हुआ। हरवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में। दोबारा देखिए एक बार,
हरबंस राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया के चकिया में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास का राजापुर चित्रकूट। ठीक है। सूरदास का संदिग्ध है रौनकता सिंह। मलिक मोहम्मद जायसी ये रायबरेली के जायस नगर में पैदा हुए। ये हिंदी सूफी का परंपरा के प्रवर्तक हैं। कबीरदास का जन्म काशी में हुआ। कबीरदास का जन्म काशी में। राहुल संस्कृत का जन्म आजमगढ़ के पंदवा गांव में हुआ। और संपूर्णानंद का जन्म काशी में। याद रखना, डॉक्टर संपूर्णानंद जो है 1955 में सीएम बने यूपी के, 1960 में त्यागपत्र दे दिया और 1937 में शिक्षा मंत्री बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म दौलतपुर और रायबरेली में हुआ और ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही हैं और पद्म भूषण इनको मिला है। जयशंकर प्रसाद बनारस में पैदा हुए। महर्षि चंद्रगुप्त ये भी चिरगांव झांसी में पैदा हुए। ठीक है। नेक्स्ट भारतेंदु, इससे पहले तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये काशी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मथुरा के नगला चंद्रभान। अयोध्या सिंह अयोध्या निजामाबाद आजमगढ़। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बलिया के छपरा में दुबे में और इनका बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। 1957 में इसको पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट लास्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जन्म मेरठ में हुआ, खेड़ा गाँव में। खत्म हो गया। थोड़ा सा पार्ट रह गया, देख लेते हैं। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1911 में की गई। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1911 में। भारत कला परिषद जो बनारस में है, इसकी स्थापना 1920 में की गई। लखनऊ आर्ट गैलरी 1949। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962। उत्तर प्रदेश कला भवन बनारस में 1950 में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो प्रयागराज में 1986 द्वारा। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का 1911 में बना। भारत कला परिषद बनारस में है, 1920 में बनी। लखनऊ आर्ट गैलरी लखनऊ में है, 1949 में बनी। ठीक है, सब 1900 में बने थे। तो बस लास्ट याद कर लेते हैं। कला और शिल्प महाविद्यालय 11, भारत कला परिषद बनारस 20, लखनऊ आर्ट गैलरी 49, राज्य ललित कला अकादमी 62, उत्तर प्रदेश कला भवन बनारस का 1950 और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र 86। देखो, बिरहा नृत्य पूर्व उत्तर प्रदेश का है। सोहर अवध का है, मतलब पूर्वांचल का है। होली गीत तो वृंदावन का है। झूला वृंदावन का। ईश्वरी फाग, अच्छा क्वेश्चन है। ईश्वरी फाग ये बुंदेलखंड का है। बहरवील रोहिलखंड, बहरवील रोहिलखंड, ईश्वरी फाग बुंदेलखंड। मल्हार कौरवी और ढोला रागिनी पश्चिमी।